दिल्ली के हजारों परिवारों का खाने पर होने वाला खर्च बचेगा। साथियों, भाजपा सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिससे बिजली का बिल 0 होगा और बिजली से कमाई भी होगी। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। मैं आज दिल्ली के मटियाला कंस्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही बड़ी रैली यहाँ पर समाप्त हुई है। दोस्तों, भीड़ तो यहाँ पर बहुत आई थी, लेकिन यही देखना है कि क्या ये वोट में तब्दील होते हैं कि नहीं। इस मटियाला कंस्टिट्यूएंसी में दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करूं तो पिछले 10 साल से 2015 और 2020 दोनों बार आम आदमी पार्टी ही जीती है। इस बार मटियाला में एक 3 कॉर्नर्ड फाइट है बिटवीन सुमेश शौकीन ऑफ द आम आदमी पार्टी, बीजेपी संदीप शेरावत एंड कांग्रेस रघुविंदर शौकीन। दोस्तों, ये 3 कॉर्नर फाइट में आखिर किसका फायदा होता है ये देखना पड़ेगा। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इनकम्बेंट एमएलए है वो है गुलाब सिंह यादव, जो कि आम आदमी पार्टी के है, और 2015 और 2020 दोनों बार वही जीते थे, लेकिन इस बार उनको यहां से टिकट नहीं मिला। आखिर क्या वजह थी और क्या ये वाकई में जो दांव खेला गया टिकट बदलने का, क्या ये चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अगर दोबारा गौर करूं तो 2015 से 2025 के बीच आम आदमी पार्टी जीतती आई है, लेकिन बीजेपी यहां पर लगातार नंबर 2 पार्टी बनती आई है आखिरी दोनों चुनाव में। तो क्या इस बार यहां पर बीजेपी बाजी मार जाएगी कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। दोस्तों, इस चुनाव में अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गौर करें तो ये एक तरह से चुनाव बीजेपी ने उनके बारे में ही बनाया हुआ है। दिस इलेक्शन इज अ बैटल बिटवीन केजरीवाल की गारंटी, दैट इज केजरीवाल्स गारंटी, एंड मोदी की गारंटी, व्हिच ऑफ कोर्स इज द प्राइम मिनिस्टर्स गारंटी व्हिच ही इज ऑफरिंग टू पीपल। यानी कि दोस्तों, बीजेपी के पास अनलाइक हरियाणा एंड महाराष्ट्र यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर नहीं है, और इसीलिए इस चुनाव को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द बनाने की कोशिश की है। इज दिस अ बिग गैम्बल? क्या ये एक बड़ा गैम्बल है बीजेपी ने लिया है? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से ऊपर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी सिंगल डिजिट्स में रही है। तो क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल को इस चुनाव को बनाना, वो भी एक स्टेट इलेक्शन में, बीजेपी पर भारी पड़ सकता है? इसका पता हमको चलेगा 8 फरवरी को। लेकिन दोस्तों, मैं यही कह सकता हूँ, द एटमॉस्फेयर हियर वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक। बहुत ही ज्यादा जो है ना रोमांच भरा यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिला, क्योंकि हर तरफ लोग जो है जमा हुए थे और बहुत नारेबाजी भी चल रही थी। अब से कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पर मौजूद जनता से बात करना चाहेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है यहाँ पर मटियाला में और पूरे दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार, कौन होगा इस दिल्ली दंगल का सिकंदर, ये हमें देखना पड़ेगा। गंदा पानी, यमुना की सफाई, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका। हमने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना दिया। आज साबरमती रिवर फ्रंट ने अहमदाबाद शहर को भी नया जीवन दे दिया। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम अभी यहाँ मटियाला में मौजूद है। बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पर समाप्त हुई है। दोस्तों, मटियाला में पिछले 10 साल से, जैसे कि मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जीतती आई है। तो क्या जनता इस बार क्या चाहती है, यही देखने के लिए हम उनके बीच आए। तो साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार। तो आप इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव है, तो बदलाव होना तय हो चुका है। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या केजरीवाल के काम से खुश नहीं है आप? बिल्कुल, कोई पब्लिक खुश नहीं। मैं खुश क्या हूँ, पूरी पब्लिक खुश नहीं है, पूरी जनता खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। अच्छा। दिल्ली नाराज है उनसे आज। जी। ओके सर, आपसे भी अगर आप आएंगे इस बार, तो यहाँ पर देखिए मटियाला में क्या लगता है, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी जीतती आ रही है, इस बार यहाँ का मूड क्या है आपके हिसाब से? हमारे यहाँ का सबका मूड यही है कि इस बार भाजपा को ही लाना है। इस बार हमने बहुत देख लिया कि मतलब झूठे वादे करे हैं आम आदमी पार्टी ने, लेकिन इस बार हमने सोच लिया है और हमारे पूरे एरिया ने कि मोहन गार्डन मटियाला से कि भाजपा को ही लाना है। अच्छा, बीजेपी को लाना है आपके हिसाब से। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो महिलाएं, हम उनसे बात करना चाहेंगे।
देखिए इस चुनाव में महिलाओं का वोट बहुत अहम है किसी पार्टी को जीतने के लिए, इसलिए सब पार्टी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। आपको किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है इस बार? मोदी जी पे। मोदी जी पे? हाँ जी। क्यों? लेकिन केजरीवाल जी भी कहते हैं कि उन्होंने नहीं, महिलाओं वो के लिए झूठे बहुत कुछ वादे किया। करते हैं। वो झूठा झूठे वादे? हाँ जी। अच्छा, जैसे कि आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया? रोड नहीं बनवाए, अच्छा। गंदे पानी आती है जी और बाकी और ऐसा तो कुछ नहीं किए। हम नाम क्या लिए, क्या चीज का नाम लिए हम? जी। कुछ कोई चीज सही किए नहीं तो नाम क्या चीज के लिए हम? अच्छा, तो आपको लगता है कि धोखा हुआ है जनता के साथ, इस पर बदलाव चाहिए? भैया जी बदलाव आप चाहिए, बदलाव चाहिए। आपने तो बहुत बढ़िया एक मास्क भी दिल्ली का कूड़ा घर बना दिया जी केजरीवाल ने। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कूड़ा घर बना दिया दिल्ली को, जहाँ जहाँ देखो कहाँ गंदगी फैली हुई है। अच्छा। रोड की हालत खराब है। मगर वो कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य दिल्ली में क्रांति ला कुछ दी नहीं जी, है। मेरा सरकारी बेटा पढ़ता है, कुछ नहीं, शिक्षा वैसे कुछ नहीं व्यवस्था है। अच्छा। ना उनको किताब मिल रहा है, ना बुक मिल रहा है। मोहल्ला क्लिनिक से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ हॉस्पिटल बनवाइए वहाँ तब तो व्यवस्था कुछ नहीं है होगी, किसी का। है कि अच्छा, नहीं? तो मोहल्ला आपको क्लिनिक से कुछ नहीं होता। यानी कि इस बार आप बदलाव चाहते बदलाव हैं। एक चाहते चीज हैं। देखिए, अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है तो बिल्कुल। सीएम कौन होना चाहिए? इस बार तो बीजेपी ने अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पेश नहीं किया। सीएम तो बनाएंगे, चुनाव करके बनाएंगे कि चुनाव करके। हाँ जी अच्छा बिल्कुल। हमारे सारे कैंडिडेट जो है वो सीएम पोस्ट के लिए ही है। जी। कोई भी कैंडिडेट अच्छा, कम नहीं है। बीजेपी का है? बीजेपी सही है, बीजेपी अच्छा, सही है। बीजेपी सही है। और मैं एक दोस्तों, ये स्टूडेंट भी बीजे- हूँ। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया है, जो DSS जो वैकेंसी आ रही है सारी वैकेंसी बुक कर रखी है, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। और अब हवाला दे रहा है कि वो अपर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। अरे अच्छा। तुम तो करो ग्राउंड लेवल पे, तुमने किया क्या 10 साल में? हाँ। तुम्हें 10 साल लिया, 10 साल में तुमने कितनी वैकेंसी निकाली है? जी। एक ही वैकेंसी निकाली है वो स्टूडेंट के हित में, और सारी जगह कूड़ा कचरा फैला जाता है। अच्छा। पानी साफ नहीं आता मोहल्लों में, लोग परेशान है उनसे। अब तो बदलाव चाहिए जी। अब तो बीजेपी चाहिए तो चाहिए। का पानी बाहर आ रहा है जी, गली गली में हर सीवर का पानी बाहर आ रहा है। अच्छा। सफाई होता ही नहीं है। यही मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर बीजेपी जीतती है तो किन मुद्दों पर दिल्ली को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या बेहतर किया जा सकता है? बिल्कुल इंटरनेशनल बनाना जी ये राजधानी को। नहीं मतलब किस चीज में? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सारे चीज में। सारी चीज। हाँ जी, हाँ जी। जी माजी आप भी आइए ना, आप वर्ल्ड पीछे क्लास खड़े हैं। बनाना है इसको। गाड़ी आ गई। गाड़ी आती है। अच्छा, लास्ट में आप कोई चीज मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मजे, हमें मोदी चाहिए ताकि हमारा दिल्ली जी, अच्छे बने। यानी कि केजरीवाल की गारंटी से ज्यादा आपको मोदी की गारंटी हाँ पे जी, भरोसा है। हाँ जी। ओके, तो दोस्तों अब फिर से यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी यहाँ पर उसी भीड़ में, तो आखिर हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें क्या लगता है। देखिए हर पार्टी जो है, हम जैसे कि हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए वादे कर रही है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को के लिए फ्री बस किया है, उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी भी दी है, और जो नहीं दिया उसको पूरा भी करेंगे। किसके वादों पर आपको ज्यादा भरोसा है? हमें अपने बीजेपी पे ज्यादा भरोसा है। उन्होंने वादे तो किए हैं। पंजाब में क्या किया है? अच्छा। जो पंजाब ने 1000 रुपए महीना बोला, दिया तो नहीं ना। और पानी यहाँ पर आता ही नहीं है। हाँ। गंदा पानी आता है, रात को 2-2:30 बजे आता है। जी। पहले हम लोग 10, 15, 20 लीटर, 100 लीटर निकालते हैं, फिर भरकर तब तक पानी भरने की बारी आती है, जी। तब पानी बंद हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। और देखिए दूसरी बात, एक महिला के लिए चाहे कोई भी स्टेट हो, उनके लिए सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 10 साल से जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंदर आता है, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले बेहतर है? बेहतर नहीं है। आपने कितने कांड सुने हैं? देखिए जी। कितने कांड हुए। हमें अपने बीजेपी भरोसा है। हमारे एरिया में 1-2 ऐसे कांड हुए, उनसे हमें बीजेपी ने संभाला है, सरकार ना होते हुए भी। अच्छा, तो यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपको लगता है कि वो निभाएंगे अगर सरकार में पूरा आएंगे तो? पूरी निभाएंगे। अच्छा। 100% निभाएंगे। तो इस बार यानी कि डबल इंजन सरकार। तो फिर हाँ जी। आप किसको देखकर, यहाँ पर और भी अगर आप लोगों से हम पूछ पाए, कोई बोलना चाहेंगे आप में से? मैडम आओ ना, हेलो, आओ बात करो। जी जी, तो मैं आपसे देखिए, तो आपको क्या लगता है इस बार, देखिए क्या लगता है इस चुनाव में आपको? इस चुनाव में मुझे लगता है कि लोग बीजेपी को मौका देंगे। आप किसको चाहती हैं? हम बीजेपी को ही तो चाहते देखिए आप किसका चेहरा देखकर वोट डाल रही है? देखिए आम आदमी पार्टी तो बार बार केजरीवाल के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी ने के पास अपना कोई सीएम फेस नहीं है। किसके चेहरे को देखकर आपको लगता है वोट डालेंगे आप? हम तो मोदी के चेहरे को देख के मोदी को देखकर वोट डालेंगे। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में एक नैरेटिव है कि सेंटर में मोदी, स्टेट में केजरीवाल। नहीं, हमेशा नहीं होगा ना ऐसा। हमने उनको मौका देके देख लिया स्टेट में, तो उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया। कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल में क्या किया उन्होंने? ओके, तो दोस्तों इनकी बातों से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आ रही है। अक्सर दिल्ली में एक नैरेटिव दिया गया है कि सेंटर में मोदी, स्टेट में केजरीवाल, लेकिन क्या इस बार भी ये नारा सच होता है कि नहीं, इसका जवाब हमको पता चलेगा। क्या 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और कुछ जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस है वो आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में एक बाधा बनेंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अभी तो दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ, बहुत लोगों के बीच में, भीड़ में हमने बात किया है बहुत लोगों से, और कुछ लोग जो बात नहीं कर पाए उनसे ऑफ कैमरा हमने बात किया है। तो बस दोस्तों अब यही देखना होगा कि आगे चलकर होता क्या है। विद कैमरा पर्सन दीपक जत सापड़ा।